नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग वीडियो का वेट कर रहे थे कि क्या बात हुई, क्या चीज़ हुआ वहाँ पे। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ा मूड ऑफ भी है और चीज़ें जैसी भी हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यूपीडब्ल्यूएससी एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम अब होगा और होने वाला भी है। जो कंडीशनें बनी हैं और ये सब बनी है कोर्ट केस की वजह से। कोर्ट केस का जो पावर है वो आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है और बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट सब आपको मिलेगा बहुत जल्दी। ये सत्य बात है। हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं, एकदम आखिरी आखिरी पड़ाव पे हैं। अगर ये आज ही हो जाता था ना तो आने वाले समय में आपको तगड़ा वाला, तो आपको 1-2 दिन में सब कुछ यहाँ पे मिल जाता देखने को। पर जो कंडीशनें थी उस वजह से नहीं हो पाया। चलिए, मैंने कल एक वीडियो बनाया था और मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब, अगर जो कम से कम जो लोग ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, जो लोग आ रहे हैं हम लोग आयोग पे जाएंगे, छोटा मोटा करेंगे और घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है फिर, क्योंकि जो है इससे भीड़ से कुछ होगा नहीं। आज 30-35 लोग थे। जब पुलिस वाला आता है तो कोई वहाँ नहीं बोला, क्योंकि मेरे ऊपर कोर्ट केस था मेरे ही नाम पे। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे पीछे रहना। मैंने स्टार्टिंग से यही बात कही थी कि मैं भले ये सब चीज़ें हैं लेकिन कोर्ट केस में मैं पीछे रहूँगा। फिर भी जब कोई नहीं बोला पुलिस वालों से तो मैंने ही बोला। ठीक है, मैं बोला, मैं अंदर भी गया, सब लोग 5 लोग अंदर गए। ठीक है, बातें हुई, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ था, सही चल रहा था। अब ये बताइए कि क्या इसके बाद मैं 20 लोगों को लेके वहाँ पे धरने पे बैठ जाता। हमने कहा भी लास्ट में कि अगर नोटिस हमारी नहीं जारी हुई तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। तो उन्होंने कहा 2 दिन में आप आइए, 2 दिन में सचिव के साथ बैठ के पूरी बात होगी, पूरा कार्यक्रम आपका दिखाया जाएगा और पूरा कार्यक्रम हो सकता है जो भी 15 दिनों में उन्होंने कहा है कि हम निकाल देंगे पूरा। ठीक है, आपका कार्यक्रम ये उन्होंने कहा है। ठीक, ये मैं नहीं विश्वास करता। मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि सर हम आपकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। जो वहाँ पुलिस के हिमांशु पांडे जी थे, उन्होंने कहा पूरी पुलिस टीम आप लोग के साथ है, क्योंकि मैं वहाँ पे रोने लगा था। और इसके अलावा आप चाहे वर्मा जी से पूछ लीजिएगा, चाहे दिनेश भाई से पूछ लीजिएगा, और चाहे आप अभिषेक भाई से पूछ लीजिएगा, और चाहे आप ज्ञानेंद्र भाई से पूछिएगा, कितना मैं रोया। पुलिस वाले वो हिमांशु पांडे जी जो एसआई थे, उन्होंने ये भी तक समझाया कि जो है दुबे जी आप इतना जल्दी मायूस ना हो। उन्होंने पूरा लेटर हम लोगों का पढ़ा था, सब कुछ चीज़ें हमने उन्होंने एक बात और कही दिनेश ने कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जैसे आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो सेम ग्रेड पे जैसे आप लोग का 4200 ग्रेड पे है, तो 42 वाले जो भी ग्रेड पे हैं, जिसमें भी जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब की परीक्षा एक दिन में एक साथ आयोजित की जाएगी, जैसा पहले होता था। बड़ी परीक्षा कराएगी। तो बड़ी परीक्षा तो क्या है कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बड़ी परीक्षा कराएंगे। इसका मतलब अब सिस्टम बन रहा है और ये सब बन रहा है कोर्ट केस की वजह से और दबाव। देखिए, चारों तरफ से भाई, जब जिस दिन शुरुआत हुई थी दोस्त ना, जिस दिन शुरुआत हुई थी, आज से एक 3 महीना पहले स्टार्टिंग हुई थी। सांसद, आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ तक हम लोग गए, कहाँ कहाँ से ये शुरुआत हुई। तब मुझे कोई नहीं जानता था, केवल अभिषेक और रामनिवास जानते थे। ठीक है, ये उस समय की बात है। क्या कितनी इस वैकेंसी के लिए जो जो लड़ाई लड़ी गई है, जितना इतना मेहनत सब लोगों ने किया। लास्ट में अब बाद में हमसे दिनेश जुड़े, दिनेश भाई हमारे साथ जुड़े, कितनी मेहनत उन्होंने की, कितना एक एक दिन सुबह आदमी निकलता था बिना खाए पिए, बिना कुछ किए, कहाँ कहाँ नहीं गया। क्यों? सिर्फ ये भर्ती पूरी हो जाए, ये भर्ती की प्रक्रिया का रिजल्ट, हर चीज़ इसमें आ जाए। ठीक है, आज तक ये नहीं पूछा किसी ने कि भाई आपकी जो सैलरी कटी उसका हिसाब आप कैसे करोगे। वो किसी के दिमाग में नहीं आया। लेकिन एक चीज़ दिमाग में आ गई कि जो है हम तो आपसे पैसे का हिसाब लेंगे। लड़का फ़ोन करके कहता है कि हम आपको पैसे का तो हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं तैयार था। मैंने, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने इसीलिए सीना ठोक के बोला कि मैं हमेशा हिसाब दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसने कहा कि हमने कहा क्यों, कोर्ट केस में नहीं खर्चा हुआ क्या? तो कहता कोर्ट केस तो आपका इंडिविजुअल था। ये बताओ भैया, इंडिविजुअल कोर्ट केस क्यों हो गया? जो लड़के पैसा दिए वो इंडिविजुअल दिए थे, परीक्षा सिर्फ हमारी ही होगी। हाँ, ये मुझे बता दो। हाँ, एग्ज़ाम जो है, आई थिंक, मेरा जो मुझे मानना है कि आपकी परीक्षा फर्स्ट एक 16 वाली मुझे लगता है सितंबर में हो जाएगी। अगर सब कुछ, एक थोड़ा सा स्टेप हो सकता है, 1-2 बार और चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस बार मैं किसी को भैया नहीं कहूँगा आने के लिए, हम उसी को कहेंगे जो मेरे पे भरोसा रखते हैं, जिनको मेरे पे भरोसा है वही आएंगे और कोई नहीं आएगा।
बिल्कुल भैया, हमारे बुलाने पे कोई ना आए, सिर्फ वही लोग आएँ जिनको ये भरोसा है कि संदीप दुबे एग्ज़ाम करवा लेंगे। ठीक, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ चीज़ें रहीं, दिल टूटा, अपना लगा कि साला पूरी पूरी मेहनत झोंकने के बाद कभी आपको ये रिज़ल्ट मिले, ये इस तरीके से सुनने को मिले और ऐसी चीज़ों का सामना हो। और मैं किसी भी नॉन टेक्निकल टीचर को पैसों का हिसाब नहीं दूँगा, मैं आज फिर बता दे रहा हूँ। किसी भी नॉन टेक्निकल टीचर को पैसों का हिसाब मैं नहीं दूंगा, ये साफ साफ सुन लो, और ना मुझसे कोई मांग सकता है, मैं हिसाब दूंगा। सबसे ज़्यादा धरने में जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो उमंग टेक्निकल से हुआ है, अनुराग सर के उस वहाँ से सबसे ज़्यादा हुआ, 80% पेमेंट उन्हीं से आई है। ये भी मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब जब उन्होंने वीडियो डाला 1 घंटे में 10,000, फिर उन्होंने वीडियो डाला, उन्हीं के लगभग 30,000 के करीब जो भी आए हों, 28-30,000 रुपये, ये उन्हीं के आए हैं। ठीक है, तो मैं उनको पूरे पैसे का जो भी हिसाब होगा उनको दे दूंगा, और मैं पब्लिक भी कर दूंगा, सब कुछ 1-1 रुपए का, जय तारीख से हुआ शुरू से लेकर अंत तक। भाई साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुझे इन पैसों में से पैसा नहीं खाना है। और मेरे पास और जिसने मुझसे ये कहा 1 लाख रुपये आए, अगर 1 लाख रुपये आया होगा, मैं एक एक चीज़ हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी पूरी इसमें खोल दूंगा, आके चेक कर लेना। अगर 1 लाख रुपये आएगा तो मैं 1 लाख अपने पास से दूंगा, अगर 1 लाख रुपये नहीं आया होगा तो वो बंदा भी मुझे 1 लाख देगा। मैं पब्लिक ही करूँगा सारी एक एक चीज़ डेट वाइज, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, रही बात अब चीज़ें ये तो एग्ज़ाम में, अब धरने में क्या था, तो धरने में देखो, हम लोग पहले सीएम आवास पे गए। सीएम आवास में ये कहा गया जो है कि दिनेश, मतलब वहाँ पे जो परीक्षा के अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष, उनसे मीटिंग होनी है, मीटिंग होके आपकी परीक्षा पे बात चल रही है और बात होगी। ये बात वो योगी जी नहीं रहे, बात वो उनके कोई ओएसडी थे, उन्होंने कहा ये संज्ञान में है, क्योंकि हमारा लेटर जब उसने फ़ोटो खींची तो वहाँ वेरीफाई हो गया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ भी आपका लेटर गया था, और फिर हमने कहा सर वो केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गया था, हम लोग इनसे मिलने जा रहे हैं। ठीक, तो वहाँ से निकल के पीछे सीधे आयोग पहुँचे। इतनी कम संख्या में भी हम लोगों ने कोशिश की हर चीज़ करने की। आप देखो, जो लोग मेरे पे भरोसा रखते हैं ना, जो लोग थे, जो लोग भरोसा रखते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। ठीक, हमने 12 तारीख के धरने के लिए बहुत साहब अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसी की तैसी कर दी, नहीं सोचा कि 12 तारीख वाला धरना हो जाए। पर एक इंसान एक लिमिट तक ही सह सकता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, एक लिमिट तक सह सकता है, उसके बाद कोई नहीं सह सकता है, चाहे कुछ भी हो। फिर ये लगता है कि भाई कोई का लेवल कम नहीं है, सब अपने लेवल में हैं, सब लोग हैं। ठीक, आज मैं अगर अकेले बैठ जाता, अगर मेरे ऊपर केस हो जाता, क्योंकि मेरा कोर्ट केस में नाम है, तो आपका कोर्ट केस भी, क्योंकि जब हम लीगल कर रहे हैं फिर इनलीगल नहीं जा सकते। 20 लोग को लेके हम बैठ जाते और मेरे ऊपर कुछ हो जाए तो क्या मुझे कोई छुड़ाने आ जाता? हाँ, मैं बार बार कह रहा था भाई, मैंने सब कुछ किया, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। बार बार मैंने कहा कि आप सब लोग जो हो, सब लोग आपस में लीडर हो, मैंने हमेशा यही कहा। ठीक है, मैं लीडर नहीं बनने आया हूँ, ना मुझे नेता बनना है और ना मुझे अपना नाम करना है ना। आज देखो, वीडियो और हर चीज़ों का एक ही मैटर होता था कि आप तक, जब मैं स्टार्टिंग में जाता था तो मैं बहुत सी वीडियो नहीं बनाया हूँ, कि वीडियो बना के मैं डाला नहीं हूँ बहुत सी, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा वीडियो वाली बातें नहीं आती थी, इसलिए नहीं डाला। ठीक, फेमस होने के लिए बहुत चीज़ें हैं, यही चीज़ नहीं, अपनी अपनी जान लगा के अपने जॉब की छुट्टी लेके अब फेमस होना क्या होता है। पिछले महीने में 7,000 7,500 रुपये सैलरी कटी, लेकिन किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि उस सैलरी का कैसे हिसाब करोगे आप। हाँ, हिसाब मांगते हैं। ठीक, हिसाब आपको सब मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम भी होगा। बीटेक वाले घुसे पड़े हैं कि हम अलाउ, क्यों? क्योंकि जब उनकी फ़ंडिंग होती है ना, तो बहुत तगड़े लेवल की फ़ंडिंग होती है, तो वो पेपर में भी पैसा दे दे के निकलवाते हैं। हमारा ऐसा नहीं निकला जूनियर इंजीनियर, क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा नहीं देते हैं, ये लोग पैसा दे के निकलवाते हैं। लेकिन इनके में ऐसे नहीं बोला जाता कि पैसे का हिसाब दो, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी मेंटालिटी दूसरी तरीके से होती है। वो लोग हिसाब नहीं मांगे जिन्हें 4 बार पेमेंट किया, 1000, वो हिसाब मांग रहा है बंदा जो 100 रुपये करके मुझसे हिसाब मांग रहा था। पता नहीं किया भी है कि नहीं किया, लेकिन हिसाब मांग रहा था। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें हैं। हर इंसान, भाई अगर कुछ वहाँ पे अनबन हुई है तो लोग ये क्या बोल, यही चीज़ होता है कि हम आपकी बहस सुनने नहीं आए, हम एग्ज़ाम कराने आए। अरे यार, तो तुम ये सोचो कि जो आज ये जो तुम यहाँ पे खड़े हुए हो आके, जो लोग खड़े हुए थे आके, वो ये सोचे कि यहाँ पे खड़े कैसे हुए हैं, इतने लेवल तक ये बात पहुँची कैसे। हाँ, ये भी तो सोच लिए होते बोलने से पहले। ठीक, आपका भी दायित्व बनता है कि अगर हमारे लोगों में किसी में कुछ अगर गलत हो रहा है, तो जो लोग हैं तो वहाँ पे सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, ये भी बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो है आरोप प्रत्यारोप, अगर बोल रहे हो कि जो है हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए थे,
भाई किसी के पास समय नहीं है, अगर आपका समय कीमती है तो दुनिया में हर इंसान का समय कीमती है, ठीक है। एक बोलने का तरीका, एक बोलने की बात थी जो था, इसलिए लोग कहते हैं कि संदीप भाई बोल दो तुम जाओ, ठीक है, कि थोड़ा बातों को सही ढंग से रख दो, बस इतनी ही बात होती है। ठीक, आदत हो जाती है जब किसी काम को लगातार कोई करता है। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, वो अनुराग सर के कहने पे बनाऊंगा, ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा। वो उन्होंने मेरे से कॉल किया था, तो वो वीडियो मैं कल 12 बजे डालूंगा, ठीक है। तो सब लोग आइएगा, सब लोग उस वीडियो को देखिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट हो कि आगे क्या करना है इस पर निर्णय है, ठीक है, आगे क्या करना है इस पर निर्णय है। और परीक्षा आपकी होगी, ठीक है, और कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, परीक्षा आपकी होगी, 110% होगी, ठीक। बाकी जो भी रहा, जैसा भी रहा, आपने देखा दिनेश भाई, हम सब लोगों ने अपनी पढ़ाई, 5 लोग थे, पाँचों लोगों ने अपनी पढ़ाई को त्याग किया है। हाँ, कल उसमें सेटर में घुस के वो बनवाया कि सिर्फ एक इंसान अपना फ़ायदा होता है क्या। 3 दिन से नींद, 4 दिन से गायब थी एक एक इंसान की। बोलना, करना, भाई खाली खाली धरना होता ना तो 4 दिन में निपट जाता। ये 2 महीने की कंटिन्यू जो मेहनत लगातार चल रही, इसका भी प्रेशर नहीं होता क्या। यहाँ से 45 किलोमीटर लखनऊ पड़ता है, रास्ता इतना ट्रैफिक वाला होता है, मैं रोज़ बाइक से जाता हूँ, रोज़ आता हूँ, क्या डर नहीं रहता है क्या। हाँ, उसके बाद ये ऐसे, भाई एकजुटता बहुत ज़रूरी होती है, और वो एकजुटता जब टूटती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। एकजुट करने के लिए वो बातें सुनना पड़ता है जो कभी सुनने के लिए अपना दिल, अपने घर वालों के भी लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन ये सोचता है कि चलो यूनिटी हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए। आज दिल बहुत दुखी था, मन किया कि सब बंद कर दूं, छोड़ दूं, मैंने तो ये सोच लिया था, लेकिन कुछ लोगों के जो दोस्त हमारे साथ जुड़े, जो बिलीव करते हैं, उनके भरोसे को टूटते हुए नहीं बन रहा था। उनका जो भरोसा था, उस भरोसे के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैंने डिज़र्व किया कि नहीं अभी ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और अनुराग सर का भी सपोर्ट आया तो एक हिम्मत बंधी, ठीक है। अब 2 दिन बाद उन्होंने बुलाया है कोर्ट में, सॉरी वहाँ पे आयोग में, और 2 दिन के अंदर वो बताएंगे, फिर जैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिर हमें आगे क्या करना है वो 2 दिन के बाद, अगर हम उनसे खुश नहीं होते हैं तो आगे उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारे पास फुल परमिशन रहेगी और हम देंगे, क्योंकि पूरी हिमांशु, उन्होंने कहा है पूरी पुलिस टीम आपके साथ, ये बात बोली है, और उन्हीं को फ़ोन करूँगा और वो मेरा साथ हम लोगों का देंगे। उन्होंने खुद कहा था कि जो है आप लोग ये कर रहे हो करो, और बोल देना कि अगर आप नहीं डेट देंगे तो हम आमरण अनशन करेंगे। तो भाई जीत अपनी करीब है, क्योंकि जो सुनता है ना, मैंने एक बात कही थी, बात कि जो सुनता है उसको लगता है कि जो है आप लोग तकलीफ़ में हो। जब मैं रोने लगता हूँ भाई, पूछ लेना किसी से भी कितना रोया हूँ मैं। आज नीचे भी रोया, जब पुलिस वाले आए ऊपर जाके भी दिनेश के पास भी रोया, कि मतलब जाके मतलब ये परीक्षा हो जाए, कि आप लोग सबके, हमारी भी परीक्षाएं हैं यार, हम लोग भी हो जाए, हमको भी प्राइवेट जॉब में नहीं अच्छा लगता है, सिलेक्ट हो जाए, तो ये परीक्षा कराना। उसके बाद मैं ना, मेरा यूट्यूब चैनल देखा, जिसको भाई पैसे का हिसाब चाहिए, पूरे पैसे का हिसाब मिलेगा, ठीक है। मेरे साथ जितने लड़के थे वो जानते हैं, वो सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं, उनके उनके जेब से पैसा लगा। अब मैं हर एक चीज़ का हिसाब करूँगा भाई। मेरे पास 28 हज़ार रुपये बचे थे, मैंने सोचा था सर को ट्रांसफ़र करूँगा ये पैसे जो हैं, ठीक है सब। लेकिन यार ऐसा बोलना, चलिए ठीक है, आप ये बिलीव रखो, एग्ज़ाम होगा दोस्त, ना बीटेक इसमें घुस पाएगा ना कोई, ये दोनों एग्ज़ाम आपके दिसंबर, पर हिम्मत नहीं हारनी है, और जो है लगे रहना है। और मैं फिर एक बार कहूँगा, जिनको मेरे ऊपर बिलीव होगा वही आएंगे अगली बार, ठीक है। और कोई मुझे नहीं चाहिए, मैं क्योंकि अब बहस कभी किसी के साथ नहीं करना चाहता और नहीं करूँगा, ठीक। और मैं, मेरा कोर्ट केस में नाम है, इसलिए मैं रहूँगा, लेकिन मैं पीछे ही रहूँगा, जैसे भी रहूँगा, लेकिन मैं इस कंडीशन ऐसी नहीं रहूँगा कि मेरा वहाँ से नाम उठे और अपना कोर्ट केस भी कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि जो आपकी जीत हो रही है ना, वो जीत से केवल और केवल कोर्ट केस के दम पे हो रही है। इस बात को आप अपने दिमाग में, आज जो आयोग भी भाषा बोल रहा था, कोर्ट की भाषा बोल रहा था, और आपका जो लेटर है वो विभागों को गया, विभागों ने कहा हमने इनको भेजा है, बार बार हम भेजते रहते रिमाइंडर कि भर्ती प्रक्रिया करा दीजिए, कराते नहीं हैं, बहुत अच्छे लेवल पे है, हड़कंप मचा हुआ पूरा। तो दोस्त, जीत के करीब हो, विश्वास बनाए रखो, भरोसा रखो, कमेंट करना, ठीक है। और हम लोग एक हैं ये दिखा देना, और आप जितने लोग भरोसा करते हो, मुझे पता है कि हम लोग की जीत पक्की है, और आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। हमारी जो टीम है, दिनेश भाई, ज्ञानेंद्र भाई, शिव भाई, और जो है अवस्थी भाई, अभिषेक भाई, पवन, ये सब जो टीम है ना, ये टीम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, और ये अपने स्तर पे आपको बेस्ट करके देंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कल आपको एक वीडियो मिलेगी जो अनुराग सर की तरफ से मैं बनाऊँगा, ठीक है। नमस्कार।